सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 15 मई 2022 दिन रविवार अव्यक्त वाणी का दिवस है। आज 18 जनवरी 1991 की मुरली रिवाइज हो रही है। आज का दिन ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के 18 जनवरी के दिन प्रजापिता ब्रह्मा ने संपूर्णता की अवस्था को प्राप्त किया था और वो फरिश्ता स्वरूप बने थे। टुडे इज द असेंशन डे ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि आज सर्वसमर्थ परम पिता परमात्मा विश्व के देश एवं विदेश के समृद्धि स्वरूप बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। आज का स्मृति दिवस बच्चों को अपने ब्राह्मण जीवन अर्थात समर्थ जीवन की स्मृति दिलाता है। निराकार शिव पिता ने साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे, तब ही ब्राह्मणों द्वारा अविनाशी रुद्र यज्ञ की स्थापना हुई। आदिदेव ब्रह्मा और आदि ब्राह्मण दोनों का महत्व यज्ञ स्थापना में रहा। रुद्र यज्ञ स्थापना, यही स्थापना की ब्रह्मा बाप की कहानी आज के स्मृति दिवस पर विशेष वर्णन की जाती है। बाबा कहते हैं इस स्मृति दिवस पर केवल हमने ज्ञान जो सुना है उसको रिवाइज नहीं करना है, लेकिन रियलाइज भी करना है। जो रियलाइज कर लेते हैं तो उसी को कहेंगे स्मृति स्वरूप। जैसे कहते हैं शांत स्वरूप। अगर आप शांत स्वरूप में स्थित हो गए, शांत स्वरूप हो गए, तो आप कभी फिर उत्तेजित नहीं होंगे, कभी आप क्रोधित नहीं होंगे, आप में आवेश नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं जो भी आप कहते हो उसके स्मृति स्वरूप बनो। स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति। एक एक टाइटल को स्मृति में लाओ जो बाबा ने दिए हमें, और स्वरूप बन के उसका अनुभव करो। सिर्फ रिपीट नहीं करना, रिवाइज नहीं करना है, अनुभव करना है। स्मृति स्वरूप बनने का आनंद अति न्यारा और प्यारा होता है। जैसे बाबा आप बच्चों को नूरे रतन नाम की स्मृति दिलाते हैं कि आप नूरे रतन आत्माएं हो, आप शिव बाबा के नैनों के नूर हो। नूर की क्या विशेषता होती है, नूर का क्या कर्तव्य होता है, नूर की क्या शक्ति होती है, ऐसी अनुभूतियां करो। अर्थात हर चीज को अनुभव करो, हर टाइटल को अनुभव करो। जो भी हमारे कर्तव्य हैं, जो श्रेष्ठ कर्तव्य के हम निमित्त बने हैं, उन कर्तव्यों को भी स्मृति में इमर्ज करके उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाओ, तभी कहेंगे स्मृति स्वरूप। शिव पिता ने अनादि आदि देश की भी हमें स्मृति दिलाई। देश की स्मृति से वापस घर जाने की समर्थी आ गई। अब हमें पता चल गया हमारा वास्तविक देश सूर्य चांद सितारों से पार परम धाम है। तो हम उसकी अनुभूति करते रहते हैं मेडिटेशन में। और फिर हमें यह भी पता लगा कि जो हमारा आदि देश वो सतयुग, स्वर्ग जिसको कहते, बैकुंठ कहते हैं, अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने की हिम्मत भी आ गई।
और वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण संसार में खुशियों के जीवन जीने की कला स्मृति में आ गई। हम बच्चों को जीवन जीने की कला अच्छी रीति आ गई है। दुनिया वाले मरने की कला में तेज हो रहे हैं, ऐसी ऐसी इन्वेंशन करते हैं, बम बनाते हैं कि कैसे दुनिया मरे, और आप ब्राह्मण सुख में खुशियों के जीवन की कला में उड़ रहे हो। स्मृति दिवस अर्थात सर्व स्मृतियों के रूहानी नशे का अनुभव करना आप ब्राह्मणों की ये विशेषता है। जो वायदा किया है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, उसको निभाना है। आप सभी का लक्ष्य क्या है? फरिश्ता सो देवता बनना। फरिश्ता रूप का सैंपल ब्रह्मा बाबा बना। इन स्मृतियों में सदा ही लवलीन रहो। इसको ही कहते हैं बाप समान बनने की अनुभूति। इसी समान शब्द को लोगों ने समाना शब्द कह दिया है कि आत्मा परमात्मा में समा जाती है, लेकिन बाबा कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में समाती नहीं है, लेकिन बाप समान बन जाती है। बाबा सभी बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं, सदा दिल के साथ हो, सेवा में भी साथ, और स्थिति में सदा साक्षी हो, तो सदा ही माया जीत का झंडा लहराता रहेगा। सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। जो हो रहा है कल्याणकारी है, बेहतर न होता तो हुआ ही न होता। योगी जीवन में हर कदम में कल्याण है, घबराने की बात ही नहीं। आप सबका कर्तव्य है अपने शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। जितना ही युद्ध में तीव्र गति है, आप योगी आत्माओं का योग उन्हों को शांति का सहयोग देगा। इसलिए और विशेष समय निकाल के जो संसार में तड़पती हुई आत्माएं हैं, उनको शांति का सहयोग दो। स्थापना, पालना और विश्व परिवर्तन करने में आप ब्राह्मणों का, आदि ब्राह्मणों का विशेष पार्ट है। शक्तियों की पूजा बहुत धूमधाम से होती है, देवियों की पूजा, दुर्गा, अम्बे, काली, वैष्णव, संतोषी माँ। निराकार शिव बाबा व ब्रह्मा बाबा की पूजा इतनी धूमधाम से नहीं होती। ब्रह्मा के तो मंदिर भी बहुत गुप्त ही हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन शक्ति सेना भक्ति में भी नामी ग्रामी है। इसलिए अंत तक स्टेज पर विशेष बच्चों का पार्ट। ब्राह्मणों को तैयार किया और ब्रह्मा का पार्ट गुप्त हो गया। सरस्वती को भी गुप्त दिखाते हैं, क्योंकि उनका भी ड्रामा में गुप्त पार्ट चल रहा है। शक्ति देना आप विशेष आत्माओं का कर्तव्य है ना। दिन प्रतिदिन ये अनुभव करेंगे सभी आत्माएं कि कहां से शांति की किरणें आ रही हैं। फिर ढूंढेंगे कि शांति की किरणें, आनंद की किरणें, शक्ति की किरणें कहां से आ रही हैं। तो उनकी नजर फिर भारत भूमि की तरफ आएगी। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को निश्चय बुद्धि बनना है। उसकी निशानी है वो हर कार्य में, चाहे वो व्यवहारिक कार्य हो, चाहे परमार्थी हो, लेकिन हर कार्य में विजय का अनुभव करेगा। कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होगा, डिसहार्टन नहीं होगा कभी भी। जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होगी, तो फिर किसकी विजय होगी? महाभारत में भी दिखाते हैं, जहां भगवान है वहां विजय। चाहे पांडव 5, लेकिन विजय किन की हुई? क्यों हुई? क्योंकि भगवान का साथ।
कभी भी कोई कार्य में संकल्प नहीं उठना चाहिए कि ये होगा कि नहीं होगा, विजय होगी कि नहीं होगी। ये क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता। कभी भी भगवान के साथ वाले की हार हो नहीं सकती। इतना दृढ़ निश्चय सदा आगे उड़ाता रहेगा तो सदा विजय की खुशी में नाचते रहो, गाते रहो, मौज मनाते रहो और सदा अपने को भाग्य विधाता के पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे समझो। जिसका जितना श्रेष्ठ भाग्य है वो सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि भाग्यवान आत्मा को कोई अप्राप्ति है ही नहीं। तो जहां सर्व प्राप्तियां होंगी वहां सदा हर्षित होंगे। दुनिया में तो किसी की लॉटरी भी निकलती है तो उसका चेहरा भी कितना खुश हो जाता है। और जो पद्मा पदम भाग्य जिसको प्राप्त हो जाए उसका चेहरा कैसा रहेगा? सदा हर्षित। ऐसे हर्षित रहो। बाबा कहते हैं ऐसे हर्षित रहो जो कोई भी देखकर पूछे, अरे तुम्हें क्या मिला है? जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपको बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो कौन बोलेगा? आपका चेहरा बोलेगा कि इनको भगवान मिला है, बहुत कुछ मिला है, इनका चेहरा भरपूर है, तेजस्वी ओजस्वी है। क्योंकि चेहरा ही तो दर्पण होता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। अगर प्राप्ति स्वरूप है तो आपका चेहरा बोलेगा, तो आगे चल के आपका चेहरा सेवा करेगा। समय बहुत नाजुक होता जाएगा, सुनाने का समय ही नहीं मिलेगा, ज्ञान सुनाने का, फिर सेवा कैसे करेंगे? तो बाबा कहते हैं आपका चेहरा ही सेवा करेगा। तो आपका चैतन्य चित्र सेवा के निमित्त बन जाए, ऐसा तैयार चित्र है? बाबा पूछते। इतने चैतन्य चित्र तैयार हो जाएं तो आप आवाज बुलंद कर देंगे। चैतन्य चित्र में सबके आकर्षण की बात कौन सी होती है? सदा खुशी होगी। क्या भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये रूहानी खुशी आपके चेहरे से कभी जानी नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपको निश्चय है कि हमारी विजय तो हुई पड़ी है। हे अर्जुन, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। ये सब मरे पड़े। जिसके पास सर्वशक्तियों का खजाना है तो जिस भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे वो शक्ति मददगार बनने के लिए हाजिर हो जाएगी। सिर्फ ऑर्डर करने की हिम्मत चाहिए। तो ऑर्डर करना आता है या ऑर्डर करना अभी नहीं आता है? ऑर्डर पे चलना आता है। समय पर सर्व शक्तियां काम में आती हैं या थोड़ा पीछे से आती हैं। जैसे कहते हैं ना, जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक एकदम लगती है या लगते लगते एक्सीडेंट हो जाता है, ब्रेक लूज है। तो यहाँ भी जब जिस शक्ति का आवाहन करें वो शक्ति उसी क्षण हाजिर हो जाए। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे तो कोई भी शक्ति ऑर्डर नहीं माने, ये हो नहीं सकता। अगर सीट से हम नीचे आ जाते हैं और फिर ऑर्डर करते हैं तो कोई नहीं मानेंगे। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहो, सदा अचल अडोल रहो, हलचल में आने वाले नहीं। बाबा कहते हैं शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी न जाए। जब बाबा बैठा है फिर बच्चों को क्या फिक्र है? बाबा के बच्चे तो सदा ही सेफ हैं, क्योंकि बाबा का हाथ उनके सिर पर है। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय समाचार हम सुनते रहते हैं,
अनेक प्रकार की घटनाओं के, युद्ध के। वो सुनते हुए भी ऊंचे थे ऊंचे साक्षीपन के आसन और बेफिक्र बादशाह के सिंहासन पर बैठ सब खेल देखना है, ये सब खेल हो रहा है। इस ब्राह्मण जीवन में घबराने का तो स्वप्न में भी संकल्प नहीं उठ सकता। तपस्या द्वारा निरंतर लगन की अग्नि में बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित करने का पंखा लग रहा है। जहां जिस परिस्थिति में रहो, तिल खुश मिठाई खाते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशहाल रहो, फरिश्तों की चाल में उड़ते रहो, ऐसा हमें बनना है। आज के वरदान में बाबा ने कहा, सर्व खजानों से संपन्न बनकर हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी आत्मा भाव, विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तब कहेंगे भरपूर। किसी किसी के पास खजाना फुल होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगा सकते, समय बीत जाने के बाद सोचते हैं। विश्व कल्याणकारी आत्माएं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हर समय सेवा में बिजी रहते हैं। तो हर क्षण हम बच्चों को रूहानी सेवा में बिजी रहना है। आज का स्लोगन है, ज्ञान और योग की नेचर बना लो। ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। तो क्या करना है? ज्ञान और योग हमारे रोम रोम में बहने लगे, हमारा स्वरूप बन जाए, तो कर्म नेचुरली श्रेष्ठ हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।